हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो मेरी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा गंभीर टॉपिक पे ऊपर, क्योंकि कहते हैं ना कि ये जो यूट्यूब की दुनिया है ना, ये किसी की सगी दुनिया नहीं है। यहाँ अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही हाल हो रहा है हमारे जगत जीजा के साथ में। तो आज की वीडियो मेरी पूरी की पूरी डेडिकेट है जगत जीजा के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें जो है और बहुत सारी उंगलियां जो है हमारे जगत जीजा के ऊपर उठ रही है। पहले हमें वो इंसान है जिन्होंने जगत जीजा को जो है जगत जीजा नाम दिया था और नेहा तिवारी को जगत दीदी का नाम दिया था। तो जगत जीजा के ऊपर बहुत सारी जो है ना वो तलवारें लटक रही हैं, बहुत ज़्यादा जो है उनके ऊपर सवाल जवाब उठ रहे हैं। अब उनको जो है इस चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है और जानबूझकर को जो है उनके लिए एक मुद्दा क्रिएट किया जा रहा है, जो कि बिना किसी सर पैर के है। मतलब ये कंट्रोवर्सी जो है ना गाय, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है ना, इसको बेमतलब का भड़काया जा रहा है। सचिन का एक वीडियो आता है जिसमें सचिन जो है वो थैंक यू करते हैं किसको, जगत जीजा को। किस आधार में कि जगत जीजा ने जो है उनकी बहुत मदद करी है, बहुत उनकी हेल्प करी है। ये किस तरीके की हेल्प करी है उसको उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है। यानी जो हमारे चंगू जी हैं, उनका अपना तो नैया डूबा ही डूबा है। अब वो चाहते हैं कि उनके साथ में जितने लोग जुड़े हैं ना, उन सब की नैया वो डुबा करके ही दम लेंगे। तो वो जो है ये थैंक यू इसलिए नहीं कर रहे थे कि उन्होंने जो है उनको बोला है कि हाँ आप अपनी बातें रखिए। उन्होंने कोई भी चीज़ जो है वो क्लियर नहीं करी है कि किस तरीके से जो है उन्होंने थैंक यू बोला है, किस वे में थैंक यू बोला है और क्या कहना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं रखी है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को एक मुद्दा दे करके चले गए ताकि रिएक्शन चैनल वाले जो है अबिन पेंदी की जो है वो बातें करें और बेमतलब का मुद्दा जो है वो भड़काएं। नेहा और सचिन का मुद्दा जो है वो खत्म हो गया है। नेहा जीजी जो है वो आकर के अपनी बातें रख दी हैं और उन्होंने पूरी तरीके से जो है इग्नोर कर दिया है कि अब उनको लप्पू के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना अलग सा फ्रेश कंटेंट ले आएंगी, फ्रेश तरीके से बातें करेंगी, अपना पक्ष समय समय पे रखती रहेंगी और सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करती रहेंगी। यहीं से जो है हमारे लप्पू जी को लग गया मिर्ची, क्योंकि लप्पू जी हमारे ऐसे हैं जिनको कंट्रोवर्सी करना जो है बहुत ज़्यादा शौक है। क्योंकि बिना कंट्रोवर्सी के इनके शरीर में तो दाल भात भुजिया भी नहीं पचता है। ये ऐसे इंसान है कि ये पहले तो दुनिया से लड़ते हैं। खास तौर पे इनकी लड़ाई जो होती है वो औरतों से ही होती है। जितना भी यूट्यूब पे इतिहास रहा है इनका लड़ने का, ये सिर्फ और सिर्फ औरतों से ही लड़ने का एक इतिहास रहा है। वैसे मैं सीरियस वीडियो बनाती नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन है कि मैं सीरियस वीडियो बनाऊँ और जीजा जी की जो है मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँ। तो यहाँ पे ये जो है जानबूझ करके जीजा को जो है एक षड्यंत्र में फंसा रहे हैं हमारे सचिन जी। क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि क्लीन चिट अगर हम दे देंगे तो उनका जो है मकसद पूरा नहीं होगा। जिस तरीके से वो नेहा तिवारी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं ना, बस उसी तरीके से वो जो है सुमित महल को बदनाम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। उनका ये है कि भैया एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, लेकिन वो किसी को चैन से जीने नहीं देंगे। वहां ने तो उनकी जो है मटिया पलीत तो कर ही दी है। अब चाह रहे हैं कि ये जो महल फैमिली है इसकी भी मटिया पलीत उनको करना ही है। क्योंकि राज फैमिली का तो वैसे भी मटिया पलीत हुआ ही रहता है, पब्लिक जा जा करके लाखों गालियां देती ही देती हैं। तो उनको लग रहा है कि बाकी के लोग चैन से क्यों जी रहे हैं, जगत जीजा इतना खुशहाल जिंदगी क्यों जी रहा है, जगत जीजा इतने चैन से क्यों जी रहा है। तो वो जो है बहुत ज़्यादा जगत जीजा से जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे जाल फेंक दिए हैं, क्या, थैंक यू का जाल, कि जगत जीजा ने उसकी बहुत मदद करी है। अब मैं बातें रखती हूँ। 1.5 महीने पहले या उससे भी पहले जब जगत जीजा की सगाई हुई थी, तो जगत जीजा से भी मेरी बातें हुई थी। ऐसा नहीं है, मेरे पास ना इंस्टाग्राम है, मैं क्लियर कर दूं, ना ही मेरे पास फेसबुक है, ना ही मैं किसी से कांटेक्ट करती हूँ अपना फ़ोन नंबर दे करके। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब एक जरिया है जिससे मैं बोलती हूँ कि आप लोगों को जो भी बातें करनी है आप यूट्यूब वाले जरिया से कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपको जो भी गालियाँ लिखनी है, जो भी बातें करनी है आप मेरे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।
इसी कमेंट सेक्शन के थ्रू जो है हमारी और जीजा जी की मुलाकात हुई थी। तो जीजा जी जो है उस समय उनको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिल रही थी, बहुत ज़्यादा जो है उनको गालियाँ मिल रही थी, उनको ये बोला जा रहा था कि ये बंदा जो है लालची है, या फिर बहुत सारे एलिगेशन जो है जगत जीजा के ऊपर लग रहे थे। मैंने भी बहुत सारे सवाल किए थे कि जगत जीजा, जीजी तो आपको बोलती हैं कि आप बहुत ज़्यादा रईस हैं, आप बहुत ज़्यादा ये हैं वो हैं, लेकिन आप लोग, मतलब मैंने भी अपने तरीके से उनको जितना भी मुझसे कहना पड़ा मैंने बोला था उनको। तो जगत जीजा जो है बहुत ज़्यादा जो है पेशेंस के साथ में जवाब देते रहे, लोगों की, पब्लिक की, हर तरीके की जो है वो जवाब देते रहे। और मेरी जो है उनसे बहुत एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी, बहुत अच्छा एक रिश्ता बन गया था, एक अटैचमेंट हो गया था, जो कि आज भी वो अटैचमेंट है। मेरा ना किसी से कोई स्वार्थ का रिश्ता होता है गाइजो, और ना ही मुझे किसी से कोई स्वार्थ रखना होता है। मैं जिससे भी बात करती हूँ बिल्कुल शुद्ध और सही तरीके से बात करती हूँ और अपने पॉइंट पे बात करती हूँ, क्योंकि मुझे लसड़ फसड़ बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बातें नीट एंड क्लीन रखूँ, क्योंकि मैं हमेशा से जीजा को अवेयर कर रही थी कि जीजा सावधान, जीजा सावधान, जीजा सावधान। ये यूट्यूब की दुनिया जो है ये पॉलिटिक्स की दुनिया है। यहाँ जब तक आप किसी के काम आते रहेंगे ना, तब तक आपको घी लगाते रहा जाएगा, घी लगा करके आपको रोटियां जो है वो परोसी जाएंगी। लेकिन जिस दिन आप किसी के काम के नहीं रहेंगे ना, उस दिन आपके कपड़े तक उतरवा लिए जाएंगे। यही हाल इस समय जगत जीजा के साथ में हो रहा है गाइजो। जगत जीजा ने जैसे ही लंडी जीजी ने ये अनाउंस किया कि वो शादी नहीं कर रही हैं, शादी उनकी टूट गई है, वो शादी तोड़ दी है, वैसे ही पूरी पब्लिक जो है वो अटैक कर रही है किसके ऊपर? जगत जीजा के ऊपर। किस लिए? क्योंकि जगत जीजा को ये ट्रोल किया जा रहा है कि जगत जीजा जो है मुश्किल की घड़ी में जगत जीजी के साथ खड़े नहीं थे। अरे भाई, जगत जीजा के साथ इतनी सारी चीजें इकट्ठी हो गई ना, जिसका वो कभी भी अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं। और यहाँ पे जो लप्पू है, जो सचिन भैया हैं, ये जो वीडियो की बात कर रहे हैं, या फिर जो वो बोल रहे हैं कि मैं जितनी भी उनकी रिकॉर्डिंग लीक हुई है, फिर जितनी भी उनकी रिकॉर्डिंग लगाई गई है जगत जीजा के साथ में, जिसमें वो बोल रहे हैं कि आपको जो भी रखना है पब्लिक के सामने रखिए, तो इसमें जो है ना जगत जीजा को कभी ये अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि जगत जीजा खुद छले गए हैं। जगत जीजा के साथ खुद ये धोखा हुआ है गाइजो। जगत जीजा को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ लगता रहा होगा, या कभी उन्होंने पूछा होगा, तो उनको सिर्फ और सिर्फ भाई बहन का रिश्ता बता करके चुप करा दिया जाता था कि नहीं, भाई बहन का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है। और जगत जीजा जैसे आप लोग कभी समझ नहीं पा रहे थे कि भाई बहन का रिश्ता कभी इतना नीचता का रिश्ता हो सकता है, उसी तरीके से जगत जीजा भी कभी ये अपने दिमाग में भूल करके भी नहीं ला रहे थे कि भाई बहन के रिश्ते में ऐसा जो है खोट वाला रिश्ता हो सकता है। इसीलिए जगत जीजा जो है वो बोल दिए थे सचिन को कि ठीक है, आपको जो भी रखना है पब्लिक में रखिए, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो है दोनों का एक जाना माना फेस है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस चीज के पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र जो है वो हमारे सचिन राज जो है वो रच चुके हैं। तो यहाँ पे जो है सुमित जी का जो है ना सहारा लेकर के उनके कंधे पे रख करके बंदूक चलाया है सचिन ने, क्योंकि सचिन को अच्छे से पता है कि जब तक हम अपना, मतलब अभी भी उसको ये अच्छे से पता है कि अभी भी उसका बदला पूरा नहीं हुआ है। किससे? सुमित महल से। ये सिर्फ और सिर्फ वो पार्टी का बदला निकाल रहा है गाइजो, और खास तौर पे वो जो भोपाल में हुई बेइज्जती है उसका बदला निकाल रहा है। मैं 110% ये लिख करके आप लोगों को विश्वास दिला सकती हूँ कि जिस तरीके से जगत जीजा को जो है नीलाम किया जा रहा है ना, उस तरीके का जगत जीजा कतई भी नहीं है। मैं अपने तरीके से, अपने जहां पे भी कहिए, मैं लिख करके देने के लिए तैयार हूं। मैं कल भी जगत जीजा के साथ में खड़ी थी, मैं आज भी खड़ी हूं, मैं कल भी खड़ी रहूंगी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि उन्होंने कितनी ज्यादा ट्रोलिंग सही है एक समय पे। वो आज भी खड़े थे, लेकिन उनको खड़े रहने लायक छोड़ा ही नहीं गया। जो लोग ये बार बार पूछ रहे हैं ना कि नेहा तिवारी के साथ खड़े क्यों नहीं थे, खड़े क्यों नहीं थे, खड़े क्यों नहीं थे, अरे भाई वो खड़े रहने लायक उनको किसी ने छोड़ा ही नहीं, तो वो खड़े कैसे रहेंगे? जिस तरीके से आप लोगों की रातों की नींदें खराब हो गई ना, उस तरीके से उस इंसान की तो शादी होने वाली थी उस औरत से। उस इंसान के दिल पे जो चीजें बीती है शायद हम और आप फील नहीं कर सकते हैं। उनके साथ में एक फैमिली भी है, पब्लिक पूरी उठ करके पूरे महल फैमिली को गाली दे रही है, जबकि इसमें फैमिली का क्या दोष है? क्या दोष है इसमें फैमिली का? और यहाँ पे दूसरी बात ये है कि जिज्जा को ये कह करके भी यहाँ पे ट्रोल किया जा रहा है कि ये सारा कारनामा जिज्जा का किया हुआ है, ये सारा कारनामा जिज्जा का किया हुआ है। तो मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि जो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं ना कि ये सारा रायता जिज्जा का फैलाया हुआ है,
तो मैं चाहती हूँ कि आप एक एक सबूत रख करके सोशल मीडिया पर दिखाइए कि ये सारा कारनामा जीजा करवा रहा है। क्योंकि आप लोग जो उंगली उठा रहे हैं ना बेमतलब का, उस मतलब में भी बहुत सारे मतलब निकल रहे हैं। और मैं जो है जब तक पूरी सच्चाई नहीं जानती हूँ ना, तब तक मैं किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं करती हूँ। जितने भी लोग हवा में बातें कर रहे हैं कि सुमित महल ऐसा, सुमित महल वैसा, सुमित महल ये, सुमित महल वो, मैं उसको कह रही हूँ कि सुमित महल कैसा, आप प्रूफ करके दिखाओ। सुमित महल ने स्टैंड नहीं लिया नेहा तिवारी के लिए, नेहा तिवारी ने छोड़ा स्टैंड लेने के काबिल। जिस औरत के लिए मतलब ये पूरी ट्रोलिंग सही इन्होंने कि नहीं मुझे इसका सहारा बनना है, जो ये एक नया मिसाल कायम करना चाहते थे, पब्लिक में ये दिखाना चाहते थे कि नहीं, एक कुंवारा बंदा एक बच्चे की माँ से शादी कर सकता है बिना किसी स्वार्थ के। उस इंसान की जो है धज्जियां उड़ा दी गई। अब तो कोई भी इंसान नहीं सोचेगा विधवा औरत से शादी करने की, खासतौर पे इस सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे। क्या चीज छोड़ा गया उनको, क्या चीज छोड़ा गया है गाइस? जो लोग आज उठ उठ करके आ रहे हैं ना, जस्टिस फॉर नेहा तिवारी, जस्टिस फॉर नेहा तिवारी, तो मैं कहना चाहती हूँ कि यूट्यूब के गोला पे क्या जस्टिस मांग रहे हो? जस्टिस मांगना है तो कोर्ट कचहरी में जाओ ना, कि यूट्यूब वाले गोला पे जस्टिस मिलेगा? क्या मिलेगा यूट्यूब वाले गोला पे? किसी को बदनाम करना? मतलब यहाँ पे जो लोग जस्टिस फॉर ये कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इन यूट्यूबरों का कुछ नहीं होगा गाइज। ये यूट्यूबर मस्त खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, व्यूज छापते रहेंगे, लेकिन महल फैमिली के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है गाइज। जो बहुत बुरे तरीके से उनके मेंटल स्थिति खराब हो रही है। उनके घर में भूचाल सा पड़ा रहता है, क्योंकि वो लोग इन जैसे पॉलिटिक्स नहीं खेलते हैं। वो साधारण सिंपल फैमिली के लोग हैं। क्योंकि मैं भी कहीं भी मेरे साथ में जो चीज़ें हुई थी ना, मैं उसकी भुक्तभोगी हूँ। मेरे एक वीडियो बनाने की वजह से पूरे फैमिली को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, मैं उस फीलिंग को बहुत अच्छे से समझती हूँ। और वही फीलिंग जो है अभी मैं जगत जीजा के लिए महसूस कर रही हूँ। ठीक है, तो किसी को ट्रोल करना, और खास तौर पे आकांक्षा को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिनका चैनल है जबलपुर की आकांक्षा। मैंने उनकी वीडियो रात में देखी थी और मैं सच में आपको दिल से सैल्यूट करूंगी कि आप फ्रेंड हैं कि रिश्तेदार हैं ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अचानक से आपकी वीडियो मेरे सामने आ गई, उसमें मैंने आपके लिए देखा वो चीज़ें, तो मुझे सच में दिल से आपके लिए शुक्रिया करना चाहूंगी कि सच में फ्रेंड आपके जैसे होने चाहिए। ये जो सोशल मीडिया वाले फ्रेंड है ना, ये सच में एक नंबर के नल्ले फ्रेंड हैं। ये सब किसी काम के नहीं है। इनको जहां वजन वहां भजन। अभी नेहा तिवारी का पलड़ा जो है वो हल्का है, तो सारे जो है वो सचिन राज की तरफ चले गए हैं। क्यों? क्योंकि नेहा तिवारी की तरफ गालियां हैं। और अभी देखिएगा कुछ समय बाद नेहा तिवारी का पलड़ा भारी होगा ना, तो ये सब नेहा तिवारी की जय, नेहा तिवारी की जय, नेहा तिवारी की जय करने लगेंगे। जबकि पाप दोनों ने किया है ना, एक को जो है हीरो बना दिया गया है और एक को विलन बना दिया गया है। दोनों को बराबर का जो है क्यों नहीं दर्जा दिया जाता? ये सोसाइटी है हमारी गाइजो। यहाँ जो जितना ज्यादा बेशरम है वो उतना ही ज्यादा पूजा जाता है। चाहे वो संसद भवन में हो, कितने बड़े बड़े कांड करके लोग नेता बन जाते हैं, कितने बड़े कांड कर करके लोग विधायक बन जाते हैं, कितने बड़े बड़े कांड करके लोग क्या क्या बन जाते हैं। उसी तरीके से जो कर्म कांडी होता है उसी का जो है इस दुनिया में, इस जमाने में बोलबाला है। यहाँ पे सुमित महल जैसे लोग डिजर्व भी नहीं करते, क्योंकि वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, डिप्रेशन के शिकार होकर के कुछ कर लेंगे अपनी जिंदगी के साथ में। क्योंकि वो लोग भोले भाले और बहुत 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 सरल मानसिकता के होते हैं। मैंने जीजा को पहले ही डे 1 से अवेयर किया था कि जीजा सावधान सावधान सावधान। ये यूट्यूब गोला का जो पॉलिटिक्स है आपको नहीं पता है जीजा, लेकिन मैं इस पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझती हूँ। मैंने डे 1 से जीजा को सावधान किया था कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, एक एक कदम फूक फूक करके रखिए, क्योंकि ये बहुत बेकार दुनिया है। लेकिन शायद जीजा जी को मेरी बातें समझ में उस समय नहीं आई थी। वो यही बोलते रहे, क्योंकि उनको नहीं पता था ना कि इतनी गहरी षड्यंत्र भी हो सकता है। यहाँ पे जिंदगी का लेन देन भी हो सकता है। आज जीजा को जो है उनके भोलेपन का फायदा उठा करके लोग उन्हीं को यूज कर रहे हैं और उन्हीं को जो है अब मुद्दा बना रहे हैं। और देखिएगा उनको बहुत बुरी तरीके से लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आज फिर कह रही हूँ जीजा जी बी केयरफुल, सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
आपके बारे में जो कुछ भी नेगेटिव चाहे पॉजिटिव जिस भी तरीके की वीडियो बने प्लीज़ उसका रिएक्ट मत करिए। अभी जितना भी मैं कह रही हूँ आपकी ज़िंदगी में आंधी तूफान चल रहा है, आप कोई भी डिसीजन बिल्कुल भी मत लीजिए। शांति से बैठिए, थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी में काले बादल छाए हुए हैं उनको छटने दीजिए। मौसम जब क्लियर होगा तब आप अनुमान लगा लीजिएगा कि क्या डिग्री है, क्या सेल्सियस है तापमान का। ठीक है जीजा जी, अभी कुछ भी फैसला मत लीजिए अपने लाइफ से रिलेटेड, कुछ भी किसी को भी अपडेट मत दीजिए। सोशल मीडिया से कुछ दिन के लिए दूरी बनाइए, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करिए। चाहे मुझे बड़ी बहन मानिए, छोटी बहन मानिए, चाहे जो भी मुझे मानिए, आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ मेरा कहा इस बार जरूर मान लीजिएगा, क्योंकि मैं 1.5 महीने 2 महीने से आपको समझा समझा करके थक गई। अगर आप शायद पहले मेरी बात मान लिए होते तो शायद आज आपकी ज़िंदगी इस मोड़ पे नहीं खड़ी होती जिस मोड़ पे आज आपकी ज़िंदगी खड़ी हो गई। आपका गर्दन जो है कछुआ का हो गया है, ना अंदर ना बाहर। तो इसीलिए मैं आज फिर आपसे कह रही हूँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब वाले दुनिया में आने का कोई ये नहीं है कि नहीं मुझे यहाँ पे बहुत, क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक रिश्ते को या हर एक इंसान को अवेयर करने के लिए आई हूँ, और मैं तब तक अवेयर करती रहूँगी, हर एक चीज़ को हर एक इंसान के लिए खड़ी रहूँगी जब तक ये यूट्यूब का गोला रहेगा। सच बोलती हूँ, कड़वा बोलती हूँ, अपने बात बोलने का दम रखती हूँ, किसी भी हद तक जाने का दम रखती हूँ। मेरे पास आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं उस आपका रायता नहीं फैलाना चाहती हूँ। लेकिन मैं आपसे बोल रही हूँ जीजा जी कि बी केयरफुल, बी केयरफुल। ठीक है, जमाना आपको जितना नीचे गिराना चाहता है ना उतना गिरा दीजिए, गिराने दीजिए। आपको जितना जलील करना है लोगों को करने दीजिए। आपको अपनी सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को हा हो हल्ला मचाने दीजिए। आपके आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होता है डिलीट का, मार दीजिए यूट्यूब चैनल डिलीट, मार दीजिए यूट्यूब है डिलीट। ठीक है, मैं एक बात और अवेयर करूंगी, इंस्टाग्राम फेसबुक पर किसी से डीएम मत करिए जीजा, हाथ जोड़ करके मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़। मैं पहले भी मना कर रही थी, अब भी मना कर रही हूँ कि ज़िंदगी में अगर शांति चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करना चाहते हैं आगे के समय में, तो ये सारे काम बिल्कुल छोड़ दीजिए और किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है जीजा। यहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं है। कहते हैं यूट्यूब वाले गोला में एक बहुत फेमस कहावत है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको यूट्यूब वालों ने ठगा नहीं। यहाँ पे सिर्फ पैसों का खेल है गाइस। जीजा आज जो है आपको जलील किया जा रहा है, जो इंसान आपके लिए रायता फैलाया है वो इंसान कभी अपनी माँ के लिए भी रायता फैलाया था, अपनी बाप के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, हर एक रिश्ते के लिए रायता फैलाया है। वो किसी का सगा नहीं है। तो उसके बातों का हम एक बात समझ लीजिए कि सचिन राज का बात घोड़ा का पात। ठीक है जीजा जी, उसके बातों में कोई दम नहीं है, क्योंकि वो यूट्यूब के गोले का सबसे झूठा और एक नंबर का फरेब इंसान है। हम लोग उसको एकदम लत्ता का भाव समझते हैं, आप भी समझा करिए। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ऐसे इंसान के खिलाफ तो लीगल एक्शन होना ही चाहिए, जो सोशल मीडिया पे आकर के हर किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाता है। आप लोगों को, अगर आप लोगों को लीगल एक्शन लिए होते समय से ना, तो शायद ये सचिन राज जैसे लोग ऐसे सांड की तरह उठ करके और किसी की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाते। कानून की बहुत अच्छी जानकारी है, और कानून की जानकारी रखना बहुत अच्छा काम होता है जीजा जी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको जो भी निर्णय लेना होगा बहुत सोच समझ के लीजिएगा, और इस समय अफरा तफरी में तो बिल्कुल भी निर्णय मत लीजिएगा। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि लोग आपको जितना भी पोक करें आप एकदम मौन हो जाइए, एकदम जो है निद्रा में चले जाइए। कौन सी निद्रा में? चीर निद्रा में, और एकदम से मेडिटेशन करिए। अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा समय के आधार पे छोड़ दीजिए, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है और समय हर चीज़ हमें सिखा देता है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल। आगे कुछ भी हो सकता है, आपके लिए कोई कितना भी षड्यंत्र रचे, आपको बिल्कुल भी रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये पब्लिक है जीजा जी, आज आपको गाली देगी, कल गाली देगी, लेकिन परसों जो है ये पब्लिक फिर से पलटवार करेगी, फिर से आपके लिए तारीफें होंगी। एक समय हम ये सारी चीज़ें झेल चुके हैं, इसीलिए हम अपने तजुर्बे से आपको बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय के लिए आपको आज चुप रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी जल्दबाजी में मत लीजिए डिसीजन, किसी की बातों में मत आइए। कोई आपको कितना भी कुछ भी बोले मत रिएक्ट करिए, किसी भी तरीके से मत रिएक्ट करिए।
फैमिली में टाइम बिताइए, माँ, घर में जितने भी लोग हैं उनको टाइम दीजिए, उनको रिस्पेक्ट करिए, उनके साथ रहिए। अच्छे जो आपके अपने पर्सनल दोस्त हैं उनके साथ में टाइम बिताइए। और अच्छे, नया साल आने वाला है जीजा जी, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन हाँ, मैं फिर से बोलूँगी कि इस समय कुछ भी हड़बड़ी में डिसीजन मत लीजिए, और थोड़ा सा इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, इससे थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी पड़ेगी। बाकी एक बड़ी बहन, छोटी बहन, जो भी उस नाते समझा रही हूँ, समझ जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।